बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। FIA ये जॉब्स आई हैं 2026 में। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, UDC, LDC असिस्टेंट, इन पोस्ट की जो है खाली वैकेंसीज आई हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो टेस्ट होता है FIA का, इसका सिलेबस किस तरह होता है, टेस्ट पैटर्न किस तरह होता है, आपके टेस्ट सेंटर्स कौन से होंगे, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, मेरिट कितने तक जाती है, और टेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से आप कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, हम फ्री ऑफ कॉस्ट FIA की टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी FIA से रिलेटेड जॉब्स की। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे टेस्ट भी लेते हैं, उसके लिए अलग ग्रुप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने शेयर की थी पोस्ट, ये सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, इस टाइप की पोस्ट सर्कुलेट कर रही हैं कि जो FIA की सैलरीज होती हैं वो कितनी होती हैं। एक्सपेक्टेड सैलरीज हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। असिस्टेंट की 1,10,000 से 1,15,000 तक, सब इंस्पेक्टर की 1,05,000 से 1,10,000 तक, UDC की 1,00,000 से 1,05,000 तक, LDC की 95,000 से 1,00,000 तक, ASI की 85 से 90,000 तक, कांस्टेबल की 60 से 70,000 तक पॉसिबल सैलरीज होती हैं जो न्यू अपॉइंटमेंट होती हैं इनकी। तो ये सैलरीज हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट सेंटर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, तो जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं FIA की टेस्ट के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है। तो यहाँ पे लाड़काना, सक्खर, कराची, हैदराबाद, सिंध के अंदर ये सेंटर्स हो सकते हैं पॉसिबली। तो FIA का टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में FIA की पोस्टिंग होती है। जितने बड़े शहर हैं जहाँ भी FIA की ऑफिस होती हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ओवरऑल पाकिस्तान में सिंध में भी है, पंजाब में भी है, इस्लामाबाद, KPK, बलूचिस्तान, हर जगह पे आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। टेस्ट पैटर्न और सिलेबस अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखें, ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। कंप्यूटर है, मैथ, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात एंड GK। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 60 MCQs होते हैं टेस्ट के। ये लास्ट टाइम भी इस तरह 60 MCQs थे। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर है, मैथ है, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, GK, इनके बेसिक आते हैं। इतने ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आते, बेसिक सवाल आते हैं। मेरिट किस तरह बनती है तो यहाँ पर अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में पॉसिबल है कि 49 से 50 तक मेरिट बन सकती है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। पंजाब में 50 to 51 मेरिट बन सकती है इंटरव्यू के लिए। इसी तरह बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में भी 46 to 48 मेरिट बन सकती है इस साल। एंड KPK में भी 49 to 50 मेरिट बन सकती है इंटरव्यू के लिए। तो ये डिफरेंट प्रोविंशियल मेरिट है, हर प्रोविंस में अलग अलग मेरिट बनती है क्योंकि सीट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं। इसी तरह इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 60 MCQs होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होते। तो आपको 60 में से कोशिश करनी है 50 MCQs सही करने हैं। इस टेस्ट में तकरीबन बेसिक सवाल होते हैं, कंप्यूटर के, मैथ के, इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात के। इतनी कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होती, बट ये है कि इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने 50 स्कोर लेना है तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपने कंप्यूटर में कौन से सवाल आ सकते हैं तो कंप्यूटर की जनरेशन है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस से सवाल आते हैं, शॉर्ट कीज आते हैं, पूछी जाती हैं, फार्मूले पूछे जाते हैं एक्सेल के। इसी तरह नेटवर्किंग से डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैथ में आपके बेसिक सवाल आते हैं, फ्रैक्शन से, परसेंटेज से, रेशो के। IQ के 1-2 सवाल आते हैं, बेसिक IQ। इसी तरह इंग्लिश में आपके टेंसेस से, एक्टिव, पैसिव, प्रपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेब से 1-2 सवाल आते हैं। पाकिस्तान स्टडी में भी आप जनरल नॉलेज आता है, 1-2 सवाल करंट अफेयर के आते हैं, पाकिस्तान के हिस्ट्री के आते हैं। इस्लामियात में भी इसी तरह बेसिक आपके बिलीफ्स जो हैं, नमाज, कुरान, हज, रोजा, ज़कात, इनसे सवाल आते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री से सवाल आते हैं। इसी तरह ये पोर्शन है। GK में अगर देखें तो GK में ज्योग्राफी आता है, वर्ल्ड मैप से सवाल आते हैं और 2-3 सवाल ही आते हैं। ये जो टोटल 6 पोर्शंस हैं, जरूरी नहीं कि 10-10 सवाल हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है तो किसी पोर्शन में 12 सवाल भी हो सकते हैं, किसी में 8 सवाल भी हो सकते हैं, किसी में 11, किसी में 9, किसी में 4, किसी में 15, इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। तो ये आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठेंगे वो कंप्यूटर उस हिसाब से आपको टेस्ट जो है वो देगा।
تو پورشن ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے یہی سبجیکٹس ہیں، انہی سبجیکٹ سے آپ کے سوال آتے ہیں. ایک دو سوال ایف آئی اے سے ریلیٹڈ بھی آ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ میرٹ اس طرح بنتا ہے. اب اس کی پریپریشن کس طرح کرنی ہے، تو بیسٹ سورس جو ہے ان سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، پاک ایم سی کیوز. یہ اکثر میں ویب سائٹ بتاتا ہوں، اکثر لوگ آپ کو کہیں گے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ جو ہے پرانی ہے. اگر آپ نے بیسک سبجیکٹ جو ہیں، بیسک ٹیسٹ دینی ہے ان سبجیکٹس کی، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، انگلش، میتھ، کمپیوٹر، موسٹلی ہر ٹیسٹنگ سروس پاک ایم سی کیوز سے سوال لیتی ہے. اس میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان سب کے بیسک اور امپورٹنٹ سوال ایم سی کیوز پاک ایم سی کیوز میں آپ کو مل جائیں گے اس ویب سائٹ سے. اگر آپ خود سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہم سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہو. اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. الحمدللہ جتنی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں وہی چیزیں ٹیسٹ میں آتی ہیں. تو اس بار بھی انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ ٹیسٹ میں آئیں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.